नमस्कार। आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड में चंद राजवंश के अंतर्गत, क्योंकि हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हम चंद राजवंश को पढ़ रहे हैं। चंद राजवंश के अंतर्गत आज जो हमारे नेक्स्ट राजा हैं उनका नाम है उद्योत चंद। क्या नाम है? उद्योत चंद उनका नाम है। और जो उद्योत चंद है वो किस तरीके से उन्होंने शासन किया, आज हम उन पर बात करने वाले हैं। और जो भी उन्होंने महत्वपूर्ण काम किए, जो भी उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, उन पर हम जो है बात करने वाले हैं। मगर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन के द्वारा ही हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है वो कमेंट हमारे लिए फीडबैक का काम करता है, हमें प्रोत्साहित करता है कि हम और भी अच्छा काम करें आपके लिए। तो इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उनका नाम है, जो नए राजा हमारे चंद राजवंश है उनका नाम है उद्योत चंद। क्या नाम है बेटा? उद्योत चंद। अगर मैं उद्योत चंद का समय पीरियड देखूं, इनका समय पीरियड है 1678 से लेकर के और 1698 इनका समय पीरियड है। ये हमारा उद्योत चंद जी का समय पीरियड है। उद्योत चंद के समय लोकतंत्रात्मक उस तरफ राजनीतिक जो है वो परिस्थितियां किस तरीके थी उस पर भी बात करते हैं। इस तरीके की जो है परिस्थितियां थी उस दौर में। देखो, जो कुमाऊं का हिस्सा है वहां पर चंद वंश शासन कर रहा है। राजा कौन है बेटा? उद्योत चंद। बहुत पावरफुल राजा, बहुत पावरफुल राजा उद्योत चंद। जबकि गढ़वाल के हिस्से में जो राजा शासन कर रहा है उसका नाम क्या है बेटा? उसका नाम है फतेहपति शाह। क्या नाम है बेटा? फतेहपति शाह। यहाँ ये राजा है। और जो डोटी वाला इलाका है बेटा, वो डोटी वाले इलाके में शासन कर रहे हैं, उनका नाम है देवपाल। क्या नाम है बेटा? देवपाल। ये शासन। ये राजनीतिक परिस्थितियां दिल्ली को पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली पढ़ना इतना आवश्यक नहीं है उद्योत चंद वाले मामले में। जैसे ही उद्योत चंद गद्दी पर बैठे 1678 में, कब बैठे बेटा? 1678 में। जब वो जैसे गद्दी पर बैठे तो उन्होंने जो है सबसे पहले शुरुआत करी परमार राज्य पर आक्रमण की। और चंद और पंवारों के बॉर्डर लाइन पर एक गढ़ पड़ता था जिसका नाम था बधानगढ़। क्या नाम था बेटा? बधानगढ़। ठीक है, बधानगढ़ बहुत फेमस गढ़ था। इन्होंने 1778 में चंद राज्य पर आक्रमण किया। राजा हुआ करते थे फतेहपति शाह और उन्होंने बधानगढ़ पर आक्रमण कर दिया और उसके बाद उन्होंने बधानगढ़ को जीत दिया 1678 में। इस युद्ध में उनका सेनापति, क्या नाम था? मैसी साहू मारा गया। क्या नाम? कौन मारा बेटा? मैसी साहू मारा गया। सेनापति का नाम क्या था? ठीक हो गया, इतना समझ में आ रहा है? ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। 1678 के बाद एक साल बाद उन्होंने फिर गढ़वाल पर आक्रमण किया। अब इस बार बधानगढ़ पर नहीं किया उन्होंने। अब उन्होंने कब्जा किया, यही जो है चमोली में गढ़ पड़ता है जिसका नाम है चांदपुर गढ़। और आप अच्छी तरह जानते हैं परमारों का शुरुआती गढ़ ही चांदपुर था, वहीं से वो हुए थे। तो 1679 में उन्होंने चांदपुर गढ़ पर अधिकार किया। कहां पर अधिकार किया बेटा? किसने किया चांदपुर गढ़ पर अधिकार? चांदपुर गढ़ पर अधिकार किया उद्योत चंद 79 में। परेशान हो गए फतेहपति शाह, हार जा रहे बार बार उद्योत चंद से। उद्योत चंद आके कभी किसी गढ़ को वो कर दे रहा, कभी किसी गढ़ को कर दे रहा। तो भैया हुआ क्या, जरा सुनना। ठीक एक साल बाद, सुनना जरा, एक एक पॉइंट को सही से समझना। ठीक एक साल बाद 1680 में फतेहपति शाह और डोटी के शासक देवपाल, इधर ध्यान दो जरा, डोटी के शासक देवपाल के बीच जो है वो एक संधि हुई इन दोनों के बीच में। और इस संधि के तहत उन्होंने कहा कि भैया जब भी युद्ध होगा हम एक दूसरे का साथ देंगे। समझ रहे कि नहीं? क्या बोला? जब भी युद्ध होगा तो हम एक दूसरे का साथ देंगे। यह संधि कब हुई बेटा? 1680। क्या समझ रहे हो कि नहीं? अब अगर संधि हुई तो क्या होगा? 1680 के बाद क्या होगा कि फतेहपति शाह और देवपाल ये दोनों तरफ से उद्योत चंद पर आक्रमण करेंगे। कौन कौन करेंगे?
फतेहपति शाह और देवपाल दोनों ओर से उद्योत चंद पर आक्रमण करेंगे। क्या करेंगे? दोनों ओर से आक्रमण करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? अब सोचो आप, एक राजा बीच में बैठा, दोनों तरफ से पावरफुल राजा आक्रमण कर दे, तो उद्योत चंद का हारना निश्चित है कि नहीं? बोलो। हारना बिल्कुल निश्चित है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस युद्ध में बाबू उद्योत चंद इन दोनों राजाओं की बैंड बजा देता है और ये दोनों राजा हार जाते हैं। सोचो आप, अब उद्योत चंद को कॉन्फिडेंस आ गया। उसने कहा भाई, था वीर राजा था, उसने कहा भाई बहुत बड़ा काम हो गया, मैंने दोनों का जो है जो वो था, जो उनका घमंड था, उनकी वीरता थी, उसको तहस नहस कर दिया और अब मैं सुपर राजा बन गया। और जब ये सब काम हो गए तो हमारे यहाँ कहते कोई काम हो गया तो आप गंगा नहाए आ जाओ, ऐसे बोलते कि नहीं? जैसे घरों में बूढ़े लोग बोलते हैं यार अब बेटी की शादी वादी कर लो तो मैं गंगा नहा जाऊं, क्योंकि मेरे सारे काम हो गए, अब मैं गंगा नहा के आ जाऊं। यही गंगा नहाने गया उद्योत चंद। कहाँ गया? प्रयागराज में। कहाँ गया बेटा? प्रयागराज में गया गंगा नहाने। और वहां पे घाट का नाम क्या था? रघुनाथपुर घाट। रघुनाथपुर घाट में गंगा नहाने चले गया। राजा उधर से चले गया इलाहाबाद, आज जिसे प्रयागराज कहते हैं, वहां चले गया। और यहाँ चंद राजा उसके कर्मचारी वगैरह जो है उसके अधिकारी देख रहे थे, उसके मंत्री संतरी देख रहे थे। इस कंडीशन में देवपाल को लगा अब है भाई साहब मौका, राजा जा रखा है प्रयागराज की तरफ, चंद राज्य अभी खाली होकर बिना शासक के है। उसने टक करके जो है काली कुमाऊं, देवपाल ने काली कुमाऊं पर आक्रमण किया। काली कुमाऊं कौन सा क्षेत्र बेटा? जिस एरिया में कुमाऊं में काली बहती है, काली नदी बहती है, उसके दोनों ओर का इलाका काली कुमाऊं। समझ रही नहीं? तो उसने काली कुमाऊं पर अधिकार कर दिया, आक्रमण करके अधिकार कर दिया। ये बात पता चल गई प्रयागराज में बैठे हुए को। अब आज का दौर होता तो आप हेलीकॉप्टर से घर करके चले वापस आ जाओ, ऐसा है कि नहीं? तब ऐसा था नहीं। इलाहाबाद से आपको कुमाऊं आते आते कई समय लग जाएगा, 2 महीने 3 महीने लग जाएंगे, या 1.5 महीने जो भी लगेगा उस दौर में। तो भैया आपको जो है तो उद्योत चंद वापस आया। अब देखो गया कब था प्रयागराज? प्रयागराज गया था वो 1682 में, वो प्रयागराज गया और वापस आया, युद्ध किया उसने 1683 में। और 1683 में जब उसने युद्ध किया देवपाल के साथ, तो भाई साहब देवपाल हार गया। कहां पे हारा? काली कुमाऊं में हारा। वो गया भागा डोटी, देवपाल डोटी चले गया, अपने राज्य में पहुंच गया। उसने वही उसका पीछा किया, डोटी में उसे हराया। उसके बाद डोटी में उसके एक गढ़ पड़ता था देवपाल का, जिसका नाम था अजमेरगढ़। क्या नाम था बेटा? जल्दी बोलो। अजमेरगढ़। अब इस अजमेरगढ़ में क्या हुआ? उसने अजमेरगढ़ में युद्ध किया, उसने अजमेरगढ़ पर भी कब्जा कर दिया उद्योत चंद ने, उसे वहां भी हराया। उसके बाद देवपाल भाग के गया कहां? जुराइल दीपाइल कोट। कहां गया बेटा? जुराइल दीपाइल कोट। उसकी कई लोग बोलते हैं इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, जुराइल दीपाइल कोट। तो यहाँ चले गया वो जुराइल दीपाइल कोट। उसने वहां भी नहीं छोड़ा उसको उद्योत चंद ने, वही उसका पीछा किया और वही जो है उसे मार करके और कब्जा कर दिया। मारा नहीं, पूरा खत्म नहीं किया, पर हरा दिया। और जो है देवपाल के डोटी पर, जुराइल दीपाइल कोट पर और जो अजमेरगढ़ था, उन सब पर अधिकार हो गया। किसका? उद्योत चंद का। आप देख रहे हो कितना पावरफुल राजा है। नाम क्या है बेटा? जल्दी बताओ। नाम है उद्योत चंद। अब जो है इस युद्ध में उसका एक प्रसिद्ध सेनापति था। क्या नाम था? सेनापति का नाम था हिरुदेवबा। क्या नाम था बेटा? हिरुदेवबा। उसका एक सेनापति इस युद्ध में मारा गया। कौन मारा गया? जोर से बताओ। 2 सेनापति मरे कि नहीं? उसके नहीं मरे। कौन कौन मरे उसके 2 सेनापति? मैसी साहू मरे और हिरुदेवबा जो है मारा गया। क्या ये बात समझ में आ गई? इतनी कहानी आपको उद्योत चंद की समझ में आई? ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं जरा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा, अब जो है 1683 में वापस आ गया, उसको तहस नहस करके लूट पाट करके अपने राज्य में आ गया उद्योत चंद। अब आगे क्या परिस्थितियां बनेगी? 1688 के दौर में, 1688 में फिर युद्ध हुआ देवपाल और उद्योत चंद के बीच में। इस युद्ध में फिर देवपाल हार गया और 1688 में एक संधि हुई देवपाल और उद्योत चंद के बीच में। देवपाल कहाँ का शासक है? डोटी का। देवपाल और उद्योत चंद के बीच एक संधि हुई, जिसे क्या कहते हैं बेटा? खैरागढ़ी की संधि। कब हुई थी? 1688। इस संधि के तहत यह निश्चित हुआ कि जो डोटी राज्य है
वो उद्योत चंद के यानी चंद राज्य को कर देगा। आप देख रहे हो आप, इसीलिए बोलते हैं वक्त बदलते देर नहीं लगती है, ऐसा बोलते कि नहीं, समय बदलते हुए देर नहीं लगती है, इस बात को समझें। तो भैया कैसे देर नहीं लगती है, देखो एक वक्त ऐसा था भारती चंद से पहले के सभी राजा मांडलिक राजा थे, और वो किसको टैक्स देते थे, बोलो, वो डोटी को टैक्स देते थे। आज परिस्थितियां बन गई डोटी चंद राज्य को टैक्स दिया, ठीक है कि नहीं। कब तक दिया टैक्स, टैक्स दिया 1696 तक। देवपाल ने टैक्स कब तक दिया, 1696। 1696 में देवपाल ने कहा भैया अब मैं टैक्स नहीं दूंगा। जब टैक्स नहीं दूंगा बोला तो उद्योत चंद ने वापस आक्रमण कर दिया, किस पे बेटा, देवपाल पर। उसने दोबारा देवपाल पर आक्रमण किया, इस बार फिर देवपाल हार गया। अब जरा सुनना, जरा सा, शुरुआत में देवपाल हार रहा था, सुनना इस युद्ध को समझना। 96 में शुरुआत में देवपाल हार रहा था, और हार क्या रहा था कि स्थितियां बल्कि पक्ष में आ रही थी, लेकिन कुछ समय बाद युद्ध का पासा पलट गया और यहाँ डोटी में उद्योत चंद बुरी तरीके से हार गया। तो इसलिए शुरुआत की बात आपको याद नहीं रखनी, बाद की याद रखनी है। 1696 के युद्ध में उद्योत चंद देवपाल से हार गया, चंद शासक क्या हो गया, हार गया। भैया जब ये हारा, इतनी बुरी हार हारा कि इसने इतना युद्ध प्रिय राजा जिसने कि दो दो राजाओं पे एक साथ हराया, उसने कसम खाई कि आज के बाद मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। किसने खाई बेटा कसम, उद्योत चंद ने। और उसने कहा अब मैं धर्म कर्म के काम करूंगा, मैं जाकर के डोटी पर आक्रमण नहीं करूंगा, जाकर के पवारों पर मैं अपना राज्य करूंगा जो मेरे पास है, और अब मैं धर्म कर्म के काम करूंगा। इसलिए अब उद्योत चंद कैसा राजा बन गया बेटा, अब बन गया धार्मिक राजा। कैसा राजा, धार्मिक राजा। क्या मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा, ये एकमात्र ऐसा राजा जिसे जो है कुमाऊं में तपस्वी राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अच्छा क्या हुआ तपस्वी राजा, तपस्वी राजा मतलब तपस्या करने वाला साधु टाइप का राजा था। अशोक की तरह इस बंदे ने भी, देखो पॉइंट समझो जरा, जिस तरीके से अशोक ने ब्लास्ट के युद्ध में, पर अशोक ने जीत के युद्ध करना छोड़ा था और इसने हार करके युद्ध करना छोड़ दिया, बस अंतर इतना है। किसने, उद्योत चंद ने बेटा। जब उसने धार्मिक पथ पकड़ा, रास्ता पकड़ा, तो उसके बाद जो है इस बंदे ने बहुत सारे मंदिर बनाए। कौन कौन से बड़ा, जरा बताइए मुझे। एक मंदिर उसने बनाया अपने नाम पर, उद्योत चंद्रेश्वर। क्या बनाया बेटा, उद्योत चंद्रेश्वर मंदिर। दूसरा क्या बनाया, पार्वतीश्वर बनाया कि नहीं, और बताओ। तीसरा उसने बनाया त्रिपुरा देवी मंदिर। चौथा बोलो, जोर से बोलो भाई, है सुकेश्वर मंदिर बनाया, और सोमेश्वर महादेव बनाया उसने, है ना। पांचवा उसने बनाया सोमेश्वर महादेव का मंदिर। इतने तो उसने मंदिर बनवाए भैया। और उसके अलावा इतिहासकार कहते हैं कि उसने तल्ला महल का निर्माण कराया। क्या करा, अच्छा रुको पहले धार्मिक कामों पर बात करते हैं। कौन से मंदिर बनाए, उद्योत चंद्रेश्वर, पार्वतीश्वर, त्रिपुरा देवी, सुकेश्वर और सोमेश्वर मंदिर बनाया। समझे कि नहीं। और क्या क्या उसने क्या किया बेटा, 1000 दियों से, 1000 दियों को जला करके, आजकल देखा होगा आपने अक्सर योगी आदित्यनाथ मथुरा में रामलीला के दौर में या दशहरे के दौर में देखा होगा आपने, दीपावली जलाते कि नहीं जलाते, तो दिया जग करते हैं, 1 लाख दियों का लगाया, 2 लाख दियों का लगाया, ऐसा करते कि नहीं। उसी तरीके से राजा उद्योत चंद ने 1000 दियों के साथ दिवाली मनाई थी, और उस दिवाली को नाम कहते बेटा लक्ष्य दिवाली। क्या कहते हैं बेटा, लक्ष्य दिवाली कहते हैं। समझ रहे कि नहीं, पेपर में पूछा जाएगा कुमाऊं में लक्ष्य दिवाली किसने मनाई थी, उत्तर क्या होगा बेटा, उद्योत चंद ने। इसके अलावा और क्या काम किया इन्होंने, इसलिए अलावा जो है इन्होंने काम किया बेटा, जो है इन्होंने बागेश्वर का एक मंदिर है। क्या नाम है बेटा बागेश्वर का मंदिर, बागेश्वर के बैजनाथ मंदिर का। किसका बेटा, बैजनाथ मंदिर का क्या किया था, जीर्णोद्वार किया था। ठीक है बेटा, क्या किया था जल्दी बताओ तो, जीर्णोद्वार किया था। किसने किया, ये तो इतने उन्होंने धार्मिक काम किया। इसके अलावा कहते हैं कि तल्ला महल का भी निर्माण इन्होंने करवाया। तो ये इतने सारे काम किसने किए बेटा, बोलो,
आपको क्या उद्योत चंद समझ में आया? कोई दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये था बाबू उद्योत चंद। आज समय इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अगले राजा पर बात करेंगे जिनका नाम होगा ज्ञानचंद। क्या नाम होगा? अच्छा, वो गरुड़ ज्ञानचंद अलग थे, इनका नाम ज्ञानचंद है। तो ज्ञानचंद को पढ़ेंगे, इनका बेटा है ज्ञानचंद, और ज्ञानचंद के बाद जो है तब जगत चंद की बात, और भी जो है राजाओं की बारी आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। अच्छा, आप लोगों को भाई ऑनलाइन वालों, तुम्हें वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमारे वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।